हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बताने वाली हूँ कि 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर कितने और कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले जब एड्रेसिंग मोड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एड्रेसिंग मोड एक्चुअली होता क्या है, एड्रेसिंग मोड से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। द वे ऑफ स्पेसिफाइंग डेटा टू बी ऑपरेटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शन बता रहे हो उस इंस्ट्रक्शन में कोई भी डेटा किस तरीके से उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, वो सारी चीज़ें हमें एड्रेसिंग मोड के थ्रू पता चलती है कि आपके जो ऑपरेंड है वो कहाँ पर स्टोर हैं, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन स्पेसिफाई करता है? आपका एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई करता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल होते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है आपका दैट इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो सोर्स ऑपरेंड होता है वो आपका डेटा होता है। मतलब यहाँ पर जब आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हो तो आपकी इंस्ट्रक्शन में ही आपका डेटा अवेलेबल होता है, जिस डेटा को लेकर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज अ मूव इंस्ट्रक्शन, MVI, मूव इंस्ट्रक्शन विद इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो आपका हो गया MVI मूव इमीडिएट। यहाँ पर अगर सिंपल आपको मूव करना होता है तो आप MOV मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप मूव इंस्ट्रक्शन विद इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ करनी होगी तो आप लिखोगे MVI। उसके बाद आपने लिखा है बी आपका एक रजिस्टर है और ये 45 ये आपका एक्चुअल डेटा है जिस डेटा के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मूव इंस्ट्रक्शन करता है, डेटा को कॉपी करेगा, कंटेंट्स को मूव करेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका डेटा है 45H वो इमीडिएटली कहाँ आपका मूव हो जाएगा? इमीडिएटली टू रजिस्टर बी में जाकर वो मूव हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली आपका सोर्स ऑपरेंड डेटा ही होता है आपके पास। उस डेटा के ऊपर ही आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। जैसे मुझे मूव करने का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डायरेक्टली मैंने डेटा दिया कि मुझे ये डेटा है 45 एक वैल्यू है, वो वैल्यू ही मुझे बी रजिस्टर में मूव करनी है। तो ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में आप देख सकते हो यहाँ पर जो अभी आपके ऑपरेंड्स होते हैं वो ऑपरेंड्स आपके रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, नाम में ही है रजिस्टर। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जितने भी आपके ऑपरेंड्स होते हैं वो सारे ऑपरेंड्स आपके रजिस्टर में स्टोर होते हैं और उन रजिस्टर्स को ही आपको एज अ इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मूव AB, तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि B रजिस्टर के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट A रजिस्टर में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं? रजिस्टर है। एक ऑपरेंड A रजिस्टर है और एक ऑपरेंड आपका B रजिस्टर है। ये B रजिस्टर आपका सोर्स ऑपरेंड है और A रजिस्टर आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। B रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू कहाँ मूव हो जाएगी? A रजिस्टर के अंदर मूव हो जाएगी। ये हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सारे ऑपरेंड आपके रजिस्टर्स की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो आपका डेटा होता है, जिस डेटा के ऊपर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो डेटा किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है और उस मेमोरी लोकेशन को ही आप एज अ ऑपरेंड यूज़ करोगे इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो भी डेटा है आपका वो कहाँ स्टोर होता है? इनसाइड अ मेमोरी लोकेशन, और उस मेमोरी लोकेशन को ही आप एज अ ऑपरेंड यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पर मैंने जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करी हुई है दैट इज़ LDA। LDA होती है लोड एक्यूमुलेटर। A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर एंड LD स्टैंड्स फॉर लोड इंस्ट्रक्शन। तो लोड एक्यूमुलेटर, तो आपको क्या करना होगा कि इस मेमोरी लोकेशन पर, ये मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी वैल्यू है, जो भी कंटेंट है, उस वैल्यू से आपका एक्यूमुलेटर लोड हो जाएगा। लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन इनटू एक्यूमुलेटर A। आपके
इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट से आपके एक्यूमुलेटर को आप लोड कर दोगे। लोड करने का मतलब है कि आप एक्यूमुलेटर के अंदर वो वैल्यू पुट कर दोगे जो वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पर आपने लिखी हुई है। इसी बाद नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है, जिस डेटा को यूज़ करके आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो डेटा आपका एक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होता है और वो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो एड्रेस एक रजिस्टर पेयर के द्वारा बताया जाता है। क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है, जो वैल्यू है आपकी, वो वैल्यू किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगी और वो मेमोरी लोकेशन इनडायरेक्टली किससे बताई जाएगी? किसी रजिस्टर पेयर के द्वारा बताई जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन यूज़ करी है मूव AM, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द HL पेयर। मतलब मेमोरी लोकेशन जो भी आपकी यहाँ पर आप बताओगे M के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी मतलब जो आपके रजिस्टर पेयर HL रजिस्टर पेयर के अंदर जो भी मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन को के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट आपके एक्यूमुलेटर के अंदर आपको मूव करना होगा। ये होता है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है आपका इम्पाइल्ड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्पाइल्ड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो आपका ऑपरेंड होता है वो ऑपरेंड आपका हिडन ऑपरेंड होता है। मतलब आपको दिखाई नहीं देता है कि एक्चुअल में आपके कौन से डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। ऑपरेंड हमेशा हिडन रहता है। तो जो भी डेटा आपका, जिसके ऊपर भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो डेटा आपका इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपका डेटा अवेलेबल रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने सबसे पहले लिखा है CMA। CMA इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। मीन्स अगर एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा है, जो भी वैल्यू है, वो जो भी उसके अंदर वैल्यू आपने लिखी है एक्यूमुलेटर के अंदर, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट से मतलब होता है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको वापस से एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटर के अंदर इस तरीके से कोई वैल्यू स्टोर्ड है, तो आप क्या करोगे? इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद वापस से इसको किस में स्टोर कर दोगे? एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर दोगे। अब इस इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो मैंने ना डेटा बताया है, ना ही कोई मेमोरी लोकेशन बताई है, ना ही कोई रजिस्टर बताया है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखी है। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अपने आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी बताया है और डेटा कहाँ स्टोर है? एक्यूमुलेटर में स्टोर है। नेक्स्ट है RRC। RRC में क्या होगा? एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आप राइट शिफ्ट कर देते हो, रोटेट राइट कर देते हो बाय 1 बिट। RLC के अंदर आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट रोटेट कर देते हो। तो इसमें भी हम कोई भी डेटा या ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं करते हैं, कोई रजिस्टर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, सीधा ही आप ऑपरेशन इन कंटेंट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो टोटली आपके 8085 के अंदर 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं और इन 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स की मदद से आपके ऑपरेंड्स को यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। 8085 के एड्रेसिंग मोड्स का जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से भी। बहुत बारी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 8085 के एड्रेसिंग मोड्स को विद एग्जांपल समझाइए। तो इसमें आपको 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड समझाने हैं और हर एक एड्रेसिंग मोड का एक एग्जांपल आपको सबका एक्सप्लेन करते हुए बताना होगा। थैंक यू।